प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की वीडियो में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2024-25 के जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 के छात्रों के लिए जो सेट का पेपर है उसके प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ है शुद्ध बुद्ध खोना? आंखों पर पर्दा पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, होश हवास उड़ जाना या लाल पीला होना। आंसर है इसका होश हवास उड़ जाना। शुद्ध बुद्ध खोना का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपना ध्यान और होशो हवास खो बैठता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई बहुत बड़ा झटका, गहरी चिंता या टेंशन में होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र का रिजल्ट उम्मीद के विपरीत आए तो वह अचानक सदमे में आ सकता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति कुछ समय के लिए गायब हो सकती है। इसे ही शुद्ध बुद्ध खोना कहेंगे। दूसरा है, मरियल शब्द का समानार्थी है मजबूत, महान, दुर्बल या मरियम। आंसर है इसका दुर्बल। एक्सप्लेन करते हैं इसको। मरियल शब्द का अर्थ है कमजोर, नाजुक या ऐसा व्यक्ति या प्राणी जो बहुत ही दुर्बल और कमजोर है। इसे उदाहरणों से समझें। अगर व्यक्ति के रूप में बोलें, वह लड़का इतना मरियल है कि वह एक बाल्टी पानी भी मुश्किल से उठा पाता है। मतलब इतना कमजोर है कि वह पानी की बाल्टी भी नहीं उठा पा रहा है। पशु के संदर्भ में, वह मरियल सा कुत्ता गली में धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची हो। पौधों के संबंध में भी बोल सकते हैं हम, जैसे गमले में रखा वह पौधा मरियल दिखने लगा क्योंकि उसे कई दिनों से पानी नहीं मिला। वह बिल्कुल कमजोर सा हो गया है, तो उसे कहेंगे मरियल। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। वाक्य में क्रिया विशेषण है मंद मंद, लोमड़ी, मुस्कुराने या लगी। आंसर है इसका मंद मंद। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। वाक्य में क्रिया विशेषण है ए मंद मंद, बी लोमड़ी, सी मुस्कुराने और डी लगी। आंसर है इसका मंद मंद। इस वाक्य में जो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, वाक्य में क्रिया विशेषण मंद है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे वह कैसे, कब, कहाँ या किस प्रकार क्रिया हुई। यहाँ मुस्कुराने की क्रिया है और मंद बताता है कि मुस्कुराहट किस प्रकार की थी, यानी धीमी थी या तेज थी। यहाँ पर मंद माने धीमी। इस तरह मंद क्रिया विशेषण बन गया क्योंकि यह क्रिया मुस्कुराने की विशेषता दर्शा रहा है। नाक भौं सिकोड़ने मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, नखरे करना, घृणा करना या ईर्ष्या करना। आंसर है इसका घृणा करना। एक्सप्लेन करते हैं। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ है असंतोष या नापसंदगी व्यक्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को अच्छा नहीं समझता या उसे नापसंद करता है तो वह अपने चेहरे पर ऐसे हाव भाव बनाता है जिससे उसकी असहमति या असंतोष प्रकट हो। जैसे जब माँ ने उसे खाने को खिचड़ी दी तो उसने नाक भौं सिकोड़ ली। इससे पता चलता है कि उसे वह भोजन अच्छा नहीं लगा। किरमिच की गेंद प्रयोग की जाती है फुटबॉल में, हॉकी में, टेनिस में, क्रिकेट में। किरमिच की गेंद प्रयोग की जाती है क्रिकेट में। अभिनय करने वाला कहलाता है लेखक, चित्रकार, अभिनेता या कलाकार। आंसर है इसमें अभिनेता। जो पुस्तकें लिखने वाला होता है उसे लेखक कहते हैं, जो चित्र बनाने वाला होता है उसे चित्रकार कहते हैं, जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं और जो कथा लिखते हैं उसे कथाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चिन्ह है लगा रखा है यहाँ पे।
मेरा क्या बस का चिन्ह लगा रखा है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, हंसपद चिन्ह या लाघव चिन्ह। आंसर है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह। लाल हरा या नीला पीला वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह। आंसर है इसमें योजक चिन्ह। लाल हरा या नीला पीला वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह या योजक चिन्ह। आंसर है इसका योजक चिन्ह, क्योंकि यह लाल और हरा, पीला, नीला और पीला, इन लाल और हरा इन दो शब्दों को जोड़ रहा है। जोड़ने वाला योजक माने होता है जोड़ने वाला, तो ये जोड़ने वाला चिन्ह है, तो यहाँ पर ये योजक चिन्ह हुआ लाल डैश हरा। अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं, क्योंकि यह लाल और हरा दो शब्द हैं, उनको जोड़ रहा है। नीला और पीला ये दो शब्द हैं, इनके बीच में ये लगा हुआ है, ये जोड़ रहा है नीला और पीला को, इसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं। प्रश्न संख्या 1, मूली, गाजर, शलजम और टमाटर में भिन्न कौन है? मूली, गाजर, टमाटर और शलजम में टमाटर भिन्न है, क्योंकि मूली, गाजर और शलजम जड़ वाली सब्जी है, जबकि टमाटर एक फल वाली सब्जी है, इसलिए टमाटर भिन्न है। प्रश्न संख्या 9, भेंट शब्द का अर्थ उपहार है, इसका अन्य अर्थ है मुलाकात, समझदार, सहायता या घबराहट। सही आंसर है इसमें मुलाकात। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेंट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई, तो भेंट मने मुलाकात हुई। क्वेश्चन नंबर 10, जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं उन्हें कहते हैं कलाबाज या कर्तव्यबाज, चालबाज, खेलबाज या बल्लेबाज। आंसर इसमें कलाबाज। कलाबाज क्या हुआ? कलाबाज शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो शारीरिक कौशल और लचीलेपन के साथ कलात्मक या व्यायामिक प्रदर्शन करते हैं, जैसे जिम्नास्ट हो गए, सर्कस कलाकार हो गए, स्टंटमैन हो गए। कलाबाज शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो शारीरिक कौशल और लचीलेपन के साथ कलात्मक या व्यायामिक प्रदर्शन करते हैं, जैसे जिम्नास्ट हो गए, सर्कस कलाकार हो गए, स्टंटमैन हो गए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।